हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर और एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का सेशन एक बार फिर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित सेट है, जिसमें आज नैरेशन के क्वेश्चन शामिल किए गए। ये सवाल और ये सेशन आप सबके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल और स्टेनोग्राफी, बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं, यहाँ तक कि जो अभी सेना की परीक्षा होने वाली है 1 महीने के बाद, मुझे लगता है 24 जुलाई को उसकी तिथि निर्धारित की गई है, उसमें भी एक से दो सवाल तो पूछा ही जाता है। तो इसीलिए वैसे बच्चे जो इसकी तैयारी कर रहे हैं या वैसे लोग भी जो किसी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप अंग्रेजी को अच्छा करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, सही अंग्रेजी पर पकड़ बनाना चाहते हैं, तो सेशन आपके लिए भी फायदेमंद है। तो चलिए बिना देरी किए हुए नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेट में कौन कौन से 12 सवाल शामिल किए गए हैं। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के सेट में कौन कौन से 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शामिल किए गए हैं और नैरेशन में इसमें क्या नया सीखने के लिए मिलता है। वैसे बच्चे जो इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं और जिनके मन में ये दुविधा है कि मेरे से तो नहीं बनेगा, तो मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि 10th स्टैंडर्ड में भी अगर आपने नैरेशन पढ़ रखा है तो जो जितने आसान तरीके से मैं समझाऊंगा वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो की समाप्ति के बाद आपके इसी चैनल के प्लेलिस्ट में नैरेशन की पूरी श्रृंखला मौजूद है, आप उसको जाइए और इंट्रोडक्शन से एडवांस लेवल तक देखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए और फिर अगली जो एपिसोड इसकी होगी उसमें वो और आसान हो जाएगा और आप आसानी से सीख भी पाएंगे और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाएंगे। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। चलिए आपके लिए समय की व्यवस्था करें, साथ में आज के सेट का जो पहला सवाल है ये आपके सामने है और आपका समय शुरू होता है अब। चूंकि पिछले दिन 12 सवाल मैंने किए थे, इसलिए ये जो सेट है ये 13वां सवाल यहां पर आपके सामने रखा गया है। टाइम्स अप। देखिए समय खत्म हो गया है। अब यहां पर जो सवाल है देखिए क्या कह रहा है। द क्लर्क सेड, पेन का चुनाव कर लें, चलिए लाल, कह रहा द क्लर्क सेड टू द विजिटर, shall I ask these people to wait for you। अब यहां पर क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन के लिए सबसे पहले जो मेरा ऑप्शन आता है, मैंने बताया था कि किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन का सवाल आता है तो वहां पर आपको क्या करना है, या तो उसको आस्क्ड में चेंज करना है या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए आस्क्ड लिखा हुआ है, ये मेरा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर आस्क्ड लिखा हुआ है, ये मेरा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ टोल्ड लिखा हुआ है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। साथ में एक और चीज यहां देखिए कि टेंस, चूंकि मेरा रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में है, तो ये जो सेल है इसको शुड में बदलना चाहिए, है ना। तो ये यहां पर नहीं बदला गया है, इसलिए ये भी मेरा जो ऑप्शन है वो नहीं होगा, ठीक है। यहां पर देखिए कह रहा है कि ही हैड आस्क्ड, अब यहां हैड लगाने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है, तो ये भी मेरा ऑप्शन यहां से खत्म हो गया। और इसीलिए जो बच गया है भैया ए, बी और सी, तो ऐसे ही एलिमेंट हो गया, इसलिए जो इसका है आंसर वो हो गया आपका डी। लेकिन एक बात, चूंकि जो नए लोग हैं उनकी जानकारी के लिए, कि देखिए द क्लर्क सेड टू द विजिटर, द क्लर्क आस्क्ड द विजिटर। अब चूंकि ये यस नो क्वेश्चन है, तो यस नो क्वेश्चन में मैंने बताया था कि इफ या वेदर का प्रयोग हम करते हैं, दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, या इफ किया गया है। अब ये आई जो है वो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ये ही हो गया। सेल का शुड हो गया, इसके बाद मॉडल है तो V1 लगेगा। दीज का देखिए कि यहां पर दोज लगा हुआ है, बाकी यू का फिर से विजिटर के लिए हिम है, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका डी। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए, टाइम्स अप, समय यहां पर समाप्त हो चुका है। फिर से एक सवाल हमारे सामने है और उम्मीद करते हैं कि आप सब बना लिए होंगे और बना लेते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो अंक लिखते हैं और मैं ऐसे बच्चों को भी कहूंगा जो अंक नहीं लिखते हैं, बिल्कुल आप मुझे बताइए आप क्या सीख पा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और बदलाव करना चाहिए तो आप मुझे वो भी लिखिए, कोशिश करेंगे अगर वो सही मायने में प्रभावी होगा तो बिल्कुल हम उसे शामिल करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू गिव अप स्मोकिंग। ये जो है ना, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस। तो अब सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस में नॉर्मल जो है इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने बताया था कि भैया ये जनरली मेन वर्ब से शुरू होता है, कभी कभी लेट से शुरू होता है। तो यहां पर देखिए कि मेरा जो डी नंबर ऑप्शन है ये आसानी से यहां से एलिमिनेट हो गया, क्वेश्चन मार्क यहां पर लगा दिया है और यहां वाई लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो यहां से खत्म हो गया। दूसरा देखिए कि द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट आई एम एडवाइजिंग यू टू, ये यहां पर जो है नहीं ठीक लग रहा है, अलग से आई एम एडवाइजिंग यू क्यों करेंगे जब यहां पर सीधा से लगा है। एक मेरा है कि गिव अप स्मोकिंग, ठीक है, ये यहां से लग रहा है कि अगर हम इसको चेंज करें तो टू गिव अप करेंगे। साथ में है यू शुड गिव अप स्मोकिंग, ये भी है, लेकिन इससे बेहतर जो एप्रोप्रिएट है पहले वाले के हिसाब से दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो ज्यादा एप्रोप्रिएट है। अगर हम इसको चेंज करें तो डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू गिव अप स्मोकिंग, इसका सबसे बेहतरीन बदलाव होगा। और एक्चुअल जो सेंटेंस है मेरा जो होना चाहिए आंसर वो आपका क्या है, बी है। इसीलिए यहां पर इस सवाल का जो आंसर है वो है बी। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए टाइम्स अप, समय समाप्त हो चुका है और बड़ा ही आसान सा सवाल है, ये आपके एग्जामिनेशन में ही पूछा गया सवाल है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं आसान सवाल रखता हूं, सवाल जिस तरीके का पूछा जाता है वही सवाल आपके सामने रख रहा हूं। देखिए क्या कह रहा है कि ही सेड टू मी प्लीज बी काइंड एंड हेल्प मी। तो प्लीज के लिए हम क्या करते हैं, रिक्वेस्टेड का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मैंने कहा था रिपोर्टिंग वर्ब में। अब यहां पर देखिए कि यहां टोल्ड लगाया है, यहां रिक्वेस्टेड लगाया, यहां रिक्वेस्टेड, यहां रिक्वेस्टेड, तो ये वाला ऑप्शन मेरा यहां से तत्काल के लिए एलिमिनेट हो जाता है और यहां काइंड को काइंडली कर दिया है, इसीलिए भी ये एलिमिनेट होता है। बहुत सारे बच्चे के मन में होगा सर क्यों नहीं हम टोल्ड रख सकते। चलिए हम आपकी बात मान भी लेते हैं तो फिर इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, काइंडली यहां से खत्म हो जाता है। फिर देखिए ही रिक्वेस्टेड मी टू बी काइंड टू हेल्प मी, अब ये जो है एंड के साथ है, यहां पर इस तरह का बदलाव, ये भी मेरा यहां से एलिमिनेट हो गया। अब देखिए ये फिर से यहां पर जो है काइंडली शब्द का प्रयोग कर दिया है, तो ये भी मेरा एलिमिनेट हो रहा है। और देखिए कि ही रिक्वेस्टेड मी टू बी काइंड एंड हेल्प हिम, तो बिल्कुल यहां पर ये सही है और इसीलिए इस सवाल का भी जो जवाब है ये है सी। कभी कभी मुझे ये डिस्कशन कराते हुए लगता है कि इतना आसान सवाल है सारे बच्चे बना देंगे, लेकिन फिर भी मैं देखता हूं कुछ लोगों का एक दो गलत रहता है। तो बस मैं यही समझता हूं कि आपकी गलती की वजह कहीं ना कहीं आपके द्वारा जो वो ध्यान भटकाव होता है ना, चूक हो जाती है कि ठीक से देखा नहीं शायद उसमें, या फिर 30 सेकंड के अंदर बनाने की वजह से भी ऐसा होता होगा। अगर ऐसा है तो लिख करके मुझे बताइएगा जरूर। मुझे ऐसा है, मैं यही मानता हूं कि क्वेश्चन का जो लेवल है इसमें सारे बच्चे बना पाते होंगे। अगर इसमें भी आपको कठिनाई रहती है तो आप मुझे बताइए कि कौन सा सेक्शन है, क्या मुझे करना चाहिए ताकि आप इंप्रूव कर सको, बिल्कुल लिख करके मुझे बताइएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए टाइम्स अप। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, सबसे पहले तो ये मेरा इनडायरेक्ट का सेंटेंस है, ये बना दिया गया है, इनडायरेक्ट में सेंटेंस है, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच है, मेरा ऑप्शन जो है वो डायरेक्ट में दिया गया है। अब देखिए ये टोल्ड है और यहां पर हैड बीन है, तो ये मेरा चेंज होके हैव हो जाएगा, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब ये दोज है तो ये चेंज होके क्या हो जाएगा, दीज का दोज होता है, ठीक है। तो हम जब बदलेंगे तो हमको पहले ये ध्यान देने वाला है कि भाई यहाँ हैव होना चाहिए, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया,
ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। अब मुझे तो दूसरे को देखने की जरूरत नहीं, यहां पर देखिए दोज का दीज है, इसमें है, ठीक है, ये हैव किया है, वी को फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चेंज करेंगे तो देखिए दे होगा। मैंने पहले ही बताया था कि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन जो है वो नो चेंज है, ये मैं बता चुका हूं। ये सब क्या है विस्तार से जानने के लिए फिर से एक बार कहूंगा, प्लेलिस्ट में जाइए देखिए, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। बहुत सारे लोग हैं सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करेंगे। अरे भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटा बजा दीजिए। इससे क्या होगा ना कि जब घंटा बजा के छोड़ेंगे तो जब यहां से वीडियो डाली जाएगी, आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी तो वो दिख जाएगा आपको और वीडियो छूटेगा नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन नहीं आया, चूंकि सर तो इधर रेगुलर रहे हैं ना 3 महीने से, तो उसका असर जो है हो जाता है। बच्चे सोचते हैं फिर सर गायब हो गए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, एडिटोरियल भी पिछले सप्ताह मैंने 2 किया है, आगे से कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा रात्रि से समय कम किया जाए। क्या करूँ, व्यस्तता थोड़ी है, समय नहीं मिल पाता है, और स्टूडियो की दूरी जो है ना मेरे घर से अच्छी खासी है, तो हो जाता है थोड़ा सा, ये इंसानी प्रवृत्ति है। हाँ, कौन चाहता है भाई व्यस्त रहे, लेकिन ठीक है, आप निश्चिंत रहें। कोशिश कर रहे हैं कि हम फिर से पिछले की तरह ही, जैसे एक एक एपिसोड को रेगुलर किया था वैसे ही सबको करेंगे। नया सेशन भी लाएंगे, और जब इंग्लिश की बारी आएगी ना IBPS RRB वाले के लिए, तो वो भी हम वहां पर ऐड करेंगे। चलिए, तो इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है अनडाउटेडली, देखिए यहां पर सीधा सा है कि मैंने 2 पोर्शन चेंज किया और मुझे फट से दिख गया कि भैया इसका आंसर जो है वो बी है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ हैड को हैव करना था। अब यहाँ पर हैड लिखा हुआ गलत है, यहाँ आर लिखा हुआ गलत है, यहाँ वर लिखा हुआ गलत, बाकी सोचना ही नहीं है, नन ऑफ दीज है नहीं। फिर भी हम एक बार चेक जरूर कर लेते हैं कि भैया सही बनाया नहीं बनाया। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए टाइम्स अप। 17 का देखिए क्या है, 17वां सवाल है। 17वां इसलिए है कि पहले सेशन में 12 सवाल करा दिया था। अब देखिए कह रहा है यहां पर ये डायरेक्ट का है, इनडायरेक्ट में करना है। सबसे पहले तो इधर है आई, यहां देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, तो यहां क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो कुड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ डियर लगाया है, एक वर्ड जोड़ा है अफेक्शनेटली, ये सब में है, तो ये डियर को हटा करके ये वर्ड जोड़ा है। अब कहेगा सर ये सब तो पढ़ाया नहीं आप। मैंने पहले क्या कहा था कि भैया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक होती है फीलिंग्स, जो उसका भाव है वो हम बाहर निकाल के रख देते हैं। तो सिंपल सा है कि सबसे पहले तो इसको करना है कुड, और ये जो आई है ये फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा सी। तो मेरा होना चाहिए व्हाट सी कुड। अब देखिए वहां पर, यहां पर तो व्हाट सी कुड दिख रहा है, अब यहां पर दिख रहा है कि व्हाट कैन सी, खत्म हो गया। यहां पर व्हाट कुड सी, ये भी खत्म हो गया, क्योंकि हमको भैया सेंटेंस को सीधा लिखना है, और सीधा लिखने में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस जो आगे लिखना है वो लिखना है। हेल्पिंग वर्ब को पहले नहीं लिखना है, इसमें पहले लिख दिया। अब यहां पर देखिए कि यहां से WH वर्ड ही गायब कर दिया, तो ये भी मेरा खत्म। तो इस लिहाजन जो है बी भी खत्म, डी भी खत्म, बच गया ए। तो अब यहां पर है सी आस्क्ड मी अफेक्शनेटली व्हाट सी कुड डू फॉर मी, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ए। बड़ी आसानी से 1-2 पॉइंट को आप ध्यान में रखिए। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो चेंज ऑफ टेंस वाला जो है वो ध्यान में रखना है, और मैंने आपको कोई विशेष ज्ञान इस पर दे नहीं रखा है। मैंने क्या कहा था, V1 V5 को बालक रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो V2 कर लेना, और अगर V2 दिया हुआ है तो उसको क्या करना है, हेड प्लस V3 चेंज कर लेना। इसी पर है कैन को कुड कर लेना, विल को वुड कर लेना, सेल को भी वुड करो, शुड करो, दोनों में से कोई भी हो चलेगा, मे को माइट कर लेना। तो ये सब मैंने आपको बताया है, ये ध्यान में रखेंगे तो वो, और पर्सन के हिसाब से देखेंगे वो, साथ में ये देखेंगे कि भैया हेल्पिंग वर्ब का पोजीशनिंग क्या है, कैसे रखा है। आपको पता है कि किसी भी प्रकार का स्पेशल सेंटेंस इनडायरेक्ट में आकर के क्या हो जाता है, एक नॉर्मल सेंटेंस में बदल जाता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब।
टाइम्स अप। चलिए देखिए क्या कह रहा है। सी सेज, सबसे पहले देखिए ये ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। अब यहां पर जो है वो कीप और ये आई, तो होना चाहिए सी कीप्स, है ना। V5 आई जो है इसके हिसाब से सी हो जाएगा। अब देखिए कि ये नॉर्मल सेंटेंस है, कहीं पर भी एक्सक्लेमेशन नहीं दिख रहा है, तो मेरा यहां से जो है ये एक्सक्लेम्स जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, सिंपल सा है, एक्सक्लेम्स होना नहीं है। अब यहां पर दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, सी सेज दैट सी विल। अब यहां पर जो है विल लगाने का भी सवाल नहीं है, क्योंकि भैया मुझे वो करना है, कीप्स लगाना है। अब यहां पर देखिए केप्ट लगाया है, ये भी यहां से खत्म हो गया, तो मेरा एक ही ऑप्शन बच गया, और इसीलिए जो इसका आंसर हो गया वो हो गया सी। मुझे नहीं लगता है कि मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है, मैं आता हूं क्वेश्चन आपको सामने रख दूंगा और कहूंगा हाँ भाई इसका ए है, इसका बी है, इसका सी है, हो जाएगा, काम चल जाएगा। अगर हाँ यही सवाल है भाई, इतना आसान है। देखो इसी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाने के लिए बच्चे कहते हैं कई बार सर नहीं बनता है, 15 से ज्यादा तो बनता नहीं है, बहुत ही आसान है। बट यही है कि आपको कंसेप्ट पकड़ना होगा, करना क्या है, बहुत जरूरी है लाइफ में उसकी। मैंने पहले ही कहा था कि हमें नियम सिखाया जा सकता है, बट उस नियम का कब किस समय में कैसे उपयोग करना है ये आपको खुद से प्रयोग करना होता है। पिछले दिन में मैंने कहा था ना वो सड़क पर बाइक चलने वाला उदाहरण, बाइक सिंपल सा है कि जब आप अपने सूझबूझ का प्रयोग करते हैं तो अपनी इफिशियंसी को बेहतर उभार पाते हैं। इसीलिए रूल फॉलो करना बंद कीजिए, सद्बुद्धि प्रयोग कीजिए। चलिए टाइम्स अप। देखा जाए यहां पर फिर से एक सवाल है और इसमें क्या कह रहा है, देखिए ही सेड लेट हरी कम विद अस मदर, आई टेक केयर ऑफ हिम। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो यहां लेट लगा हुआ है और ये एक प्रकार का वर्ब है, ठीक है, और इसको हम इंपरेटिव सेंटेंस के तौर पर रख सकते हैं। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस के तौर पर रख सकते हैं। टू लेट से भी कई बार सेंटेंस बनाया जाता है। साथ में जो पहचान है यहां पर आई विल, तो इसको क्या करेंगे, आई विल जो है ये मेरा वुड में चेंज हो जाएगा, है ना, वुड चेंज होगा। अब देखिए यहां पर भी वुड है, यहां पर भी वुड है, और यहां पर भी वुड है, और यहां पर विल है, तो ये मेरा ऑप्शन खत्म हो गया। मतलब ये है कि डी नंबर यहां से हम एलिमिनेट कर दिए। अब कह रहा है कि इसमें देखिए कि मदर के बाद टू लेट नहीं लगाया है, यहां पर टू का प्रयोग नहीं किया है, तो ये खत्म हो गया। अब मेरा जो तीसरा और पहला है कि ही टोल्ड हिज मदर टू लेट हरी कम विद देम। अब देखिए अस जैसे ही यहां पर है तो अस का जो है वो फर्स्ट पर्सन ही के हिसाब से होगा। और मैंने क्या कहा है हमेशा कि नरेशन में सिर्फ और सिर्फ पर्सन बदलना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पर्सन ही बदलना है, ना नंबर बदलना है, ना जेंडर बदलना है, ना केस बदलना है। तो यहां पर अस है तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, यहां पर देम होना चाहिए। देखिए यहां पर भी देम लिखा हुआ है और यहां पर भी देम लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए ये कह रहा है कि he told, और यहाँ he informed his mother to let hurry। अब यहाँ पर ये informed जो है उससे ज्यादा appropriate ये लग रहा है। साथ में बाकी सब सेम रखा गया। देखिए कई बार आपके एग्जामिनेशन में इस तरह की बातें देखने के लिए सामने मिलेगी कि दो ऑप्शन एक जैसा होगा और रिपोर्टिंग वर्ब उसमें बदल करके रखा गया होगा। तो आपका ये दायित्व बनता है कि वहां पर जो एप्रोप्रिएट है वो हम रखें। तो इन्फॉर्म वाला यहां से एलिमिनेट हो जाएगा और सबसे है साधारण मीनिंग जो है वो आ जाएगा he told his mother to let hurry come with them as he would take care of him। अब देखिए कि यहां पर बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा यहां पर टेक ही क्यों है, तो आपको पता है कि मॉडल के साथ हमेशा
ओरिजिनल फॉर्म का इस्तेमाल होता है, ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको क्या बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, उसका हम प्रयोग करते हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एलिमिनेट करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि एलिमिनेशन सबसे अचूक हथियार है इस तरह के वॉइस और नरेशन के सवाल को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर आप उसको लगाते हैं तो उसमें क्या है कि रूल्स को पूरी तरह से याद रखने की जो बात है वो भी खत्म हो जाती है, उसको भी याद नहीं रखना पड़ेगा और आसानी से आप आंसर भी ढूंढ पाएंगे और समय भी कम लगता है। चलिए यहां पर अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए टाइम खत्म हो चुका है, देखते हैं यहां पर क्या दिया गया है। तो यहां पर इस बार का जो सवाल है, आप देखिए कि इन्वर्टेड कॉमा नीचे ऑप्शन में मेंशन है, इसका मतलब है कि ये मेरा एक इनडायरेक्ट का सेंटेंस है और मुझे इसका डायरेक्ट ढूंढना है। सबसे पहले यहां पर आस्क लिखा हुआ है और अगर हम इसको चाहें तो सेड टू लिख सकते हैं, ठीक है, जो परंपरागत तरीके से लिखा जाता है उसमें सेड टू लिखते हैं। दूसरा क्या है, यहां प्रिवेंटेड है, मुझे यहां पर V2 दिख रहा है, साथ में चूंकि ये WH क्वेश्चन है तो इसका मतलब सबसे पहले तो ये V1 में चेंज होगा, तो मुझे यहां दिखना चाहिए प्रिवेंट। ऑप्शन में क्या दिखना चाहिए, प्रिवेंट। अब देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए वॉज आस्किंग है, इसका होना बिल्कुल कहीं से भी लॉजिकल नहीं है। साथ में देखिए कि यहां पर R लगा हुआ है, ये भी यहां खत्म हो गया। अब दो ऑप्शन मेरे सामने है कि द मास्टर आस्क्ड द पीपल व्हाई डू दे। अब देखिए एक तो दे है, थर्ड पर्सन है, नो चेंज है। एक समय के लिए आपको लग सकता है कि हाँ सर ये तो ठीक है, मी को यहां पर हिम किया है, लेकिन अगर एप्रोप्रिएट होने की बात करेंगे तो देखिए यहां आस्क्ड है और यहां सेड टू है। बाकी इसके अलावा इस दोनों ऑप्शन में कोई भी चेंजेज आपको नहीं दिखेंगे, इस वाले में भी इस वाले में भी। देखिए जो है कि व्हाई डू यू प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग नियर द टाइगर, और यहां पर है व्हाई डू दे प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग नियर द टाइगर। अब इस दे जो है, चूंकि आपको पता है कि थर्ड पर्सन जो है नो चेंज होता है, तो ये बदलने के बाद तो दे रह जाएगा, लेकिन तो इसका मतलब है कि अंदर जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच है वो ये भी रह सकता है, लेकिन ये जब एप्रोप्रिएट होने की बात करेंगे तो मेरे ऑप्शन में सेड टू दिया हुआ है, जो कि एक परंपरा है कि भाई सेड टू रहता है और हम उसको चेंज करते हैं आस्ट में। अगर ये दोनों एक साथ दिया हुआ रहेगा तो हम इसको ही प्रेफर करेंगे डायरेक्ट के लिए, और इसीलिए जो मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा डी। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, जब आप एलिमिनेशन को ध्यान में देते हैं रखते हैं तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, आपको सीधे सीधे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में आप क्या करते हैं वो, और रिवर्स में वापस आकर के कि इनडायरेक्ट से डायरेक्ट आने के लिए उसी का उल्टा करना होता है कि जैसे जैसे चले थे वैसे वैसे ही वापस आ जाना है। साथ में जब ऑप्शन हो और एक जैसा थोड़ा फेरबदल करके दो ऑप्शन दिया गया हो तो हम हमेशा एप्रोप्रिएट वन के साथ जाते हैं, मैंने पहले ही कहा है। तो एप्रोप्रिएट यहां पर जो है ये ज्यादा बेहतर सेड टू एक्सप्रेस कर रहा है सही डायरेक्ट की तरफ, यहां पर आस्क से बेहतर है कि ये ऐसे लिखा गया है, तो इसीलिए ये जो ऑप्शन है वो है डी। चलिए अगला सवाल लेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए टाइम्स अप, यहां पर समय समाप्त हो गया है। फिर से देखते हैं कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। तो फिर हम देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कॉमा मेरे ऑप्शन में है, इसका मतलब ये फिर से एक बार इनडायरेक्ट का सवाल है। कह रहा है कि फिला ऑर्डर्ड हर ब्रदर। अब इसका मतलब है कि ये लड़की है, इसके लिए इस्तेमाल होगा सी का ग्रुप और इसके लिए इस्तेमाल होगा ही का ग्रुप, ठीक है। टू टर्न डाउन द टेलीविजन एंड लेट हर वर्क इन पीस। अब देखिए कि जैसे हर है, इसको फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेट मी, है ना, तब जाकर के वो फिला के हिसाब से होगा, तो यहां पर हर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए कि यहां पर ऑर्डर्ड है
तो भैया ये हट जाएगा, क्या हो जाएगा? सेड टू हर ब्रदर, सेड टू हर ब्रदर, सेड टू हर ब्रदर, सेड टू हर ब्रदर। यहां पर ठीक है। अब देखिए कि ये टर्न्ड डाउन है, हमारा ऑप्शन क्या है? टू टर्न डाउन। यहां से ये खत्म हो गया कि भैया सबसे पहले तो हम ये टू रिमूव करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस को रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? टर्न डाउन द टेलीविजन। और यहां पर है एंड, और एंड के बाद आपको पता है कि हम टू का प्रयोग इंपेरेटिव सेंटेंसेस में नहीं करते, एक से दो रहता है, ज्यादा सेंटेंसेस दिए रहते हैं तो हम पहले वाले में टू लगाते हैं, और एंड के साथ वैसे भी वेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है, तो उस लिहाजन मेरा पहला वाला भी खत्म हो गया। अब यहां पर आ गया, फिर देखिए नीचे कह रहा है फिला सेड टू हर ब्रदर टर्न डाउन द टेलीविजन एंड लेट मी वर्क इन पीस। अब मी जो है ये चेंज होगा इसके हिसाब से, तो फिर यहां पर हर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक मेरा सी तो ठीक लग रहा है, लेकिन हम डी को भी देखेंगे कि डी में क्या है। तो कह रहा है फिला सेड टू हर ब्रदर टर्न डाउन द टेलीविजन, यहां देखिए दैट, एंड को हटा करके दैट लगाया है जो कि गलत है, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। मुझे नहीं लगता है कि अब आप सबको परेशानी होगी। देखिए मैं आपको सीधा सीधा यहाँ को, पिछले दिन मैंने एडिटोरियल की जो वीडियोस अपलोड की, वो रिकॉर्डेड वीडियो होती है, थोड़ा समय लगता है, देर से आता है। बस मैंने पहले कहा है कि ऑफलाइन क्लासेस होने की वजह से ऐसा होता है, लेकिन मैंने कल कोशिश की थी कि थोड़ा जल्दी की जाए, 11 बजे से थोड़ा पहले। तो मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि बहुत सारा देखा मैंने, जो एनालिटिक्स मैंने वहां पर देखा, जो एनालिसिस आता है वीडियो का, तो उसमें मुझे ये दिखा कि भाई आप सब जो है वीडियो नहीं देखते हैं। आप सीधा समझिएगा, अगर आपको वर्ड्स जहन में रखना है तो याद करना कभी से भी उसका बेहतर उपाय नहीं है। अगर आप संदर्भ के हिसाब से शब्द को पढ़ेंगे वो आपके जहन में रह जाएगा। और विशेष करके देखिए वैसे लोग जिनको इंग्लिश सीखना है नॉर्मली बोलने लिखने के लिए, तो उनके लिए अगर वो उसको स्किप भी कर देते हैं 10 मिनट 15 मिनट देखने के बाद, वीडियो थोड़ी लंबी थी क्योंकि भाई एडिटोरियल काफी लंबा था, तो 52-53 मिनट की वीडियो थी, तो जो लोग उसको स्किप कर देते हैं, मान लीजिए जिनको कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जरूरी नहीं है, वो हिस्सा नहीं ले रहे हैं, तो भाई उनको तो उनका काम चल जाएगा। लेकिन वैसे बच्चे और आप लोग जो बेसिकली इसी के लिए डेडिकेटेड होकर के पढ़ रहे हैं, दूर दराज से घर से आकर के यहाँ पर दूर रह करके न जाने कितनी कठिनाइयों को झेल करके आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और तब जब आप स्किप करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये आपके लिए फायदेमंद है। मैं यहाँ पर सबको कहूंगा कि आप उस शब्द को जरूर उस संदर्भ के हिसाब से समझिए, उसको नोट डाउन कीजिए, 2-4 बार रिवीजन करके छोड़ दीजिए, यूज कीजिए। मैं बहुत जल्द एंटोनिम सिनोनिम्स के लिए भी एपिसोड लेकर के आऊंगा, और ये जो मैं करा रहा हूं ये तो भाई सभी तरह के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। बैंकिंग में इस तरह से नहीं पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस वाले XY ग्रुप वाले पूछा जाता है, एनडीए सीडीएस में देखा जाता है, स्टेनोग्राफी में देखा जाता है, CHSL में देखा जाता है, CGL में तो खैर इसकी संख्या बहुत अच्छी है। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप इसको बनाइए, वीडियो पर बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा उसको लाइक कर दीजिए। आप सबों की सबसे एक मैं क्या बोलूं, पता नहीं कौन सी ऐसी बात है कि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं अभी फिर से एक बार कह रहा हूं कि अगर आप नए हैं और आप वीडियो देख रहे हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, नोटिफिकेशन ऑफ कर देते हैं, वीडियो जाती है पता ही नहीं चलता। तो मैं जिनको पर्सनली शेयर कर सकता हूं वो तो मैं कर देता हूं। आपकी ये ड्यूटी है कि आपका इंप्रूवमेंट कैसे हो। पर डे आपको 15 मिनट ही पढ़ना है, 20 मिनट ही पढ़ना है, लेकिन इंग्लिश जरूर पढ़नी है अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं, तभी ये सही हो सकता है। अगर आप छोड़ छाड़ कर पढ़ेंगे, किसी दिन जुनून ऐसे सवार हुआ कि भाई 2 घंटे 5 घंटे पढ़ लिया, उससे ऐसा नहीं होगा। ये एक सतत अभ्यास है क्योंकि ये लैंग्वेज की पढ़ाई है बॉस। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब देखते हैं कौन सा सवाल है। अब की बार जो है ये डायरेक्ट का सवाल है। अब हमको इसको चेंज करना है। क्या कह रहा है, द मदर said what can I do for you my son। तो देखिए सबसे पहले तो यहां कैन का कुड हो जाएगा, ठीक है। आई जो है वो हो जाएगा सी, ठीक, और ये हो जाएगा what। सबसे पहले तो ये पैटर्न होना चाहिए what she could। अब देखिए what she could यहां पर है, what she could यहां पर है, what she did ये नहीं होगा, सी नंबर ऑप्शन मेरा खत्म हो गया, ठीक है। what she could अब यहां पर देखिए है
तो हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन है आस्क्ड होना चाहिए, यहां पर सेट टू लिखा हुआ है तो मेरा डी नंबर ऑप्शन भी खत्म हो गया। अब कह रहा है यहां माय सन को यहां रखा है, इसको हम ऑब्जेक्ट के तौर पर रखें तो बेटर एक्सप्रेशन देगा। द मदर आस्क्ड हर सन व्हाट शी कुड डू फॉर हिम, और इसलिए ये जो बिल्कुल सही है, यहां पर जो किया ये छोड़ दिया, इसको ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर लेना चाहिए था। इसीलिए इस सवाल का जो आंसर है वो है आपका ए। 22 का क्या हो गया आंसर ए। देखिए छोटी छोटी जो गलतियां हैं, जैसे कि यहां पर क्या है कि माय सन को यहीं छोड़ दिया, इसको ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया पहले ऑप्शन में, जो कि बेहतर कन्वर्जन है ए नंबर। माय मदर आस्क्ड व्हाट शी कुड डू फॉर हिम माय सन। अब सबसे पहले देखिए यहां पर हर सन, एक बच्चे ने मुझे सवाल पूछा था और पिछले कमेंट बॉक्स में जो आया उस कमेंट बॉक्स में मैंने उसका जवाब भी दिया था। देखिए यहां पर माय सन है और ये बदला गया है हर सन में, और यहां पर प्रोनाउन भी नहीं बदला गया है, उस लिहाजन भी ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप, समय यहां पर समाप्त हो चुका है। देखते हैं कि इस सवाल में क्या है। देखिए कह रहा है जैक फेल, और यहां पर क्या है V2, उसके बाद कह रहा है वुड हैव विज्ड द मदर। ठीक है, अब देखिए यहां नॉर्मल सेंटेंस है, द मदर सेड दैट, द मदर सेड दैट, द मदर सेड दैट, द मदर सेड दैट। यहां तक तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। सबसे पहले ये V2 है, इसका क्या होना चाहिए हैड प्लस V3, जो कि देखिए यहां पर हैज फॉलन मेरा पहला खत्म, हैड बीन फॉलन ये खत्म, बिन होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए फेल ये भी खत्म। अब मेरे सामने एक ही ऑप्शन बचता है हैड फॉलन, और आराम से ये मेरा आंसर हो गया। मुझे लगता है कि इस तरीके से बड़ा ही आसान हो जाता है नरेशन और वॉइस को बनाना। पिछले दिन जो वॉइस के एपिसोड मैंने डाले उसमें भी आप सबने अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे और उम्मीद करता हूं कि सबने बनाया होगा। देखो इग्नोर करने से कोई फायदा नहीं है। आप अगर उस तरीके की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जहां पर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, एक हो या दो हो या 25 हो, आपको इसको बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर एक भी पूछता है तो आप उसको छोड़ नहीं सकते। 20 में 20 आता है तो ये आपके लिए बेहतर है। सिलेक्शन में कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव जो है पॉइंट है आपके लिए कि आप एक भी नंबर ना खोएं। और जिनको नॉर्मली इंग्लिश सीखना है उनको बिल्कुल देखना चाहिए, बनाना चाहिए। मैंने कहा ना कि बस 20 मिनट की 15 मिनट की वीडियो होती है। क्या लगता है आप मेरे साथ साथ शुरू से अंत तक अगर इसको करते हैं तो एक चीज सीखने के लिए मिल जाता है। चलिए इस सेशन का आखिरी सवाल आपके सामने रखते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए आखिरी सवाल और फिर से इनडायरेक्ट दिया है और मुझे उसका डायरेक्ट बनाना है। सबसे पहले देखिए द डे बिफोर, इसका मतलब है यस्टरडे, है ना, क्या है यस्टरडे, और मेरे इस ऑप्शन में द डे बिफोर है इसलिए पहला ऑप्शन खत्म हो गया। इसमें भी द डे बिफोर है, ये भी पहला ऑप्शन खत्म हो गया। अब देखिए कि इसमें दोनों में यस्टरडे और यस्टरडे है तो इस दोनों का चांस बनता है कि ये मेरा आंसर हो सकता है। अब हम सवाल को देखेंगे। कह रहा है हैड बिन, तो हैड बिन जो है ये वॉज वर्ब के लिए होता है। अगर हम आपको याद हो वॉज वर्ब के लिए क्या होता है हैड बिन होता है। क्यों भाई? क्योंकि आपको पता है कि V2 का क्या होता है हैड प्लस V3 होता है, और चूंकि ये B का दूसरा फॉर्म है, क्या है B का दूसरा फॉर्म है, इसलिए B का तीसरा फॉर्म जो है बिन है, तो हैड बिन यहां पर लिखा गया। तो मुझे क्या चाहिए वॉज चाहिए या वर्ब चाहिए? अब इस ऑप्शन में R लिखा हुआ है तो यहां पर ये खत्म हो गया और इसीलिए इस सवाल का भी जो जवाब है वो है आपका D।
उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो यहाँ पर मैंने अभी दूसरा एपिसोड है ये नरेशन वाला, इसमें हमने कुल मिलाकर के पहले दिन 12 और आज 12 क्वेश्चन आपके सामने रखे और आपके बनाने के बाद मैंने इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूं कि आप सब ने अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे और कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, लगता है कि कहीं पर एक्सप्लेनेशन में और आपको समझने की जरूरत है या कुछ ऐसा आपने सोचा जो मेरे बताए गए से मेल नहीं खाया, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। हम इस कमेंट बॉक्स जो आने वाले सप्ताह का कमेंट बॉक्स है उसमें हम उसका निदान करके आपके सामने जरूर लेकर के आएंगे। हम आपसे ये बस एक बात कहेंगे कि जो मैं वीडियोस आपके लिए उपलब्ध कराता हूं आप उसको देखते चलें, करते चलें, इसी में आपका फायदा है। और अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये मुझे खींच करके स्टूडियो तक लाता है कि नहीं भाई आपको शूट करना है, बच्चे आपके वीडियो के लिए इंतजार कर रहे होंगे। बहरहाल आज के वीडियो की बात करें तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाने वाला रहा होगा और काफी मजा आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। और हाँ, वीडियो के लिंक शेयर करना नहीं भूलिएगा। समय है यहां से विदा लेने का। अगले दिन फिर एक नए सेशन के साथ, कुछ नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।